Good morning students, welcome to your SST class. And students, today I am covering the topic chapter 3 of your economics, that is money and credit, and under this today's topic is modern forms of money. Students, in the yesterday's video I explained you that what is money, and in the previous time why we need money. हमें अगर प्रीवियस टाइम पीरियड को लेकर चल रहे हैं तो हमें मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था. नाउ आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आज हम मनी को किन किन फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेटीएम और इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और ड्राफ्ट्स. एंड वी रीड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री हैव कंट्रोल ओवर द करेंसी. तो हमारे यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारी करेंसीज की मेथड्स को या करेंसी को कंट्रोल कर कर चलता है. ठीक है. सो नाउ आवर टॉपिक इज़ द डिपॉजिट्स विद बैंक्स. अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू बी लर्न दैट द वर्किंग ऑफ बैंक्स. बैंक्स की क्या वर्किंग है, how the bank gave credit, and how the bank deposits money of the people. लोगों की डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक के पास कैसे आते हैं, किस तरह से, किस क्राइटेरिया को बैंक यूज़ कर रहा है, हाउ द बैंक्स वर्क एग्जैक्टली. ओके, चलिए लेट्स रीड दिस. द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ डिपॉजिट विद बैंक्स. ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जिसके थ्रू लोग अपने पास पैसा जमा रखते हैं. बच्चे देखो, एज यू ऑल नो दैट वी हैव सरप्लस मनी. इफ़ वी हैव सरप्लस मनी, सरप्लस मीन्स जो हमारे डेली रूटीन में हमें जितने खर्च करने हैं, इसके अलावा पर मंथ की जो हमारे पास सैलरी आती है उसमें से अगर हम ये मान के चलते हैं कि इफ़ अ पर्सन द सैलरी इज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ एंड his overall expenditure in the month is 10,000 पर मंथ, तो जो रेस्ट 10,000 है वो उसकी सरप्लस मनी है. देन व्हाट द पर्सन डू विद दैट सरप्लस मनी. लोग उस सरप्लस मनी के साथ क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी आर डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक्स. हम उन बैंक्स उस मनी को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, सो that money can be safe in the banks. वो मनी सेफ भी हैं और उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बिकॉज बैंक ऑल्सो गिव अस सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट मनी. ओके, सो तो पीपल के पास पैसा कहाँ होता है, एज ए डिपॉजिट्स विद बैंक्स. एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी और देयर डे टू डे नीड्स. वही बात मैंने अभी बताई कि लोग कुछ करेंसी यूज़ करते हैं अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम. और वो डिपॉजिट कैसे करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू बी ओपन द बैंक अकाउंट इन टू द बैंक. बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद हमारे पैसे वहाँ पर जमा होंगे. ओके, द डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. येस, आई टोल्ड यू दैट वी हैव द टू बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिट्स इन दैट वी हैव इन द बैंक. फर्स्ट, दैट मनी इज सेफ बिकॉज एट होम वी कैन थॉट कि अगर if we are out of station, we are out of home, there can be a theft. ठीक है, but our money are safe in the bank. Secondly, bank also give us some rate of interest on the deposits. बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, कुछ ब्याज देता है हमारे डिपॉजिट्स पर, तो वो हमारी मनी को सरप्लस करते हैं, उसमें पैसा और जमा करते हैं. ठीक है, interest on the deposit. In this way people money is safe with the bank and it earns an amount as interest. Okay, so people also have the provision to withdraw the money. और लोगों के पास क्या होता है, प्रोविज़न होता है टू विदड्रॉ द मनी, पैसे निकालने का भी.
withdraw when we are taking out our money. Okay, वो provision क्या है, that we have to go to the bank, we have to fill a form and then we can take the money back. Okay, since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, and these withdraw can be withdrawn when we demanded for this. If we have deposit money once, till the we are not demanding, bank didn't give us money, our money back. जब तक हम डिमांड नहीं करते तब तक बैंक हमारे पैसा हमें वापस नहीं करता. तो वी कैन विड्रॉ आवर मनी ऑन डिमांड. दैट्स वाई दिस डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज वी आर विड्रॉइंग ऑन डिमांड, कि जब भी हम डिमांड करेंगे तब वो पैसा बाहर आएगा. इट मीन्स कि वो डिमांड डिपॉजिट है, कि हमारी डिपॉजिट है बट हम जब डिमांड करेंगे तो वो हम निकाल सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, इसलिए हम इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्ट फैसिलिटी. ये हमें कुछ और इंटरेस्ट फैसिलिटीज़ भी देता है. इट इज़ दिस फैसिलिटी विच नीड्स टू बी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. और ये वो हैं जो मनी की एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम मेनली क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट वी कैन पे मनी टू द अदर पर्सन्स ऑल्सो. हम डिमांड डिपॉजिट्स की सहायता से अपना पैसा किसी और को भी दे सकते हैं, जस्ट विदाउट पेइंग द कैश, बिना कैश के. जैसे कि सपोज अब मैं बिफोर रीडिंग द टॉपिक आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड डिपॉजिट इज़. डिमांड डिपॉजिट से हम विदाउट पेइंग कैश कैसे मनी जो है वो एक्सचेंज करते हैं. सपोज इफ़ वी वांट टू गिव सम अमाउंट टू द थर्ड पर्सन, टू सेकंड पर्सन, टू अदर पर्सन. ठीक है, देन व्हाट आई सेड, आई हैव नो कैश, आई जस्ट I have a checkbook and I just cut a check. I have a sign on that check and give that person to for as a payment that I have paid this amount to you. अब वो चेक तो पैसा नहीं है ना. एग्जैक्टली वो पर्सन क्या करेगा, उस चेक को बैंक में ले जाएगा और उस बैंक में डिपॉजिट करवाएगा और उसे पैसा मिल जाएगा. बट मैंने अपने हाथ से उसको पैसा नहीं दिया, मैंने उसको क्या दिए हैं, चेक. ओके, तो जो डिमांड डिपॉजिट है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस फॉर द कैशलेस पेमेंट. वी कैन मेक अ चेक, वी कैन मेक अ डिमांड ड्राफ्ट. एक डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं हम, जिसे DDB कहते हैं. ठीक है, और इस तरह से हम अपनी जो कैश पेमेंट है वो कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट. आज के टाइम में हम गूगल पे या जो भी पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स जो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट. वो सब डिमांड डिपॉजिट से होती हैं. ओके, चलिए लेट्स रीड इट नाउ. डिमांड डिपॉजिट एक्सचेंज है. यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग. आपने पेमेंट्स के बारे में सुना होगा. मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, जो चेक से हम करते हैं. फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, मेक आउट ऑफ ए चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड पेपर इंस्ट्रक्शन द बैंक. अब चेक क्या है एग्जैक्टली, हम अभी मैंने क्राइटेरिया बताया कि मैंने चेक साइन किया और उस पर्सन को दे दिया और वो उस चेक को ले जाएगा नेक्स्ट बैंक में एंड अपने पैसे ले लेगा by depositing that check. Now what is a check? Check is not a money. Check is not a money. Check money नहीं है. It is exactly a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. I am reading it again. A check is a paper instructing. एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्सन को देने के लिए. किसके
अकाउंट टू द पर्सन, उस पर्सन के अकाउंट में से जिसके नाम से चेक इशू है। अगर मैंने चेक इशू किया है तो मेरे, अगर सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ का चेक इशू किया है, तो जो पर्सन, मैंने जिस पर्सन को चेक दिया है वो पर्सन मेरे अकाउंट्स में से 10,000 रुपीज़ निकलवाएगा। बट वो, मैंने उसको कैश पेमेंट नहीं दी है, मैंने उसको चेक दिया है, वो बैंक में जाएगा और बैंक उसको मेरे अकाउंट्स में से 10,000 रुपीज़ निकाल के उस पर्सन को दे देगा। ओके, सो दिस इज चेक, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ चेक एंड यू हैव टू बी लर्न दिस। आपने इसको लर्न करना है। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, हेयर वी हैव अ सैम्पल ऑफ ए चेक। यहाँ पर एक सैम्पल है हमारे पास चेक का। हेयर द नेम ऑफ द पर्सन, हेयर द अमाउंट एंड in words and amount in figures. Okay, there is the account number and here the person's signature. Okay, in this way we have to sign the check. Thus we see that demand deposit share the essential features of money. अब डिमांड डिपॉजिट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मनी का। The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash. अब वो डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है विदाउट यूजिंग कैश, कैश को बिना यूज़ किए। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी। अब डिमांड डिपॉजिट जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है मीन्स ऑफ पेमेंट में करेंसी के साथ। दिस कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी, और ये मनी का मॉडर्न इकॉनमी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलिए, यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक प्ले हेयर। अब यहाँ पर आपको बैंक का रोल बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बैंक ने क्या किया? नो डिमांड डिपॉजिट। अगर यहाँ पर कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, कोई पेमेंट नहीं होती, कोई चेक नहीं होता, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अगर तो कोई पेमेंट ही नहीं होती, तो यानी कि जो आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की पेमेंट है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन बैंक्स। बैंक प्लेज अ क्रूशियल रोल हेयर in today's economy, in today's currency or today's money exchange. Clear? So बैंक plays an important role. यहाँ पर बैंक जो हैं वो एक बहुत important role play कर रहे हैं of without cash payment, कैश पेमेंट के को कैशलेस सोसाइटी बनाने में। ठीक है, कैशलेस सोसाइटी अब जब से मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था तब से आर गवर्नमेंट और आर सोसाइटी इज़ मूव टू द कैशलेस सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सेइंग कि आई एम नॉट हैविंग अ कैश इन माई पर्स, आई एम जस्ट हैविंग कैश ऑन ऑनलाइन, मैं कैश ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो उसमें बैंक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो द आर नेक्स्ट टॉपिक इज द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। In this topic we have exactly learned the working of banks. हम यहाँ पर exactly बैंक की working को पढ़ेंगे and it is very important to understand, and this also important to understand that how the bank work as well as what is the profit of banks. If you think, if you thought हमने बैंक को पैसा दिया और बैंक ने हमारा पैसा संभाला और उस पर हमें एग्जैक्टली और इंटरेस्ट दिया और हमें हमारा पैसा वापस कर दिया, तो बैंक को प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? हाउ द बैंक अर्न द मनी? एग्जैक्टली दिस प्रोसीजर इज वी लर्न हेयर दैट व्हाट, हाउ मनी और हाउ द बैंक गॉट अर्निंग्स। बैंक को अर्निंग कैसे होती है, कहाँ से होती है? जबकि बैंक तो हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमें पैसा, हमारे पैसे को संभाल कर भी रख रहा है और हमें और पैसा भी दे रहा है, हमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक को क्या फ़ायदा है इसमें? वो इतनी हेडेक क्यों ले रहा है? दैट वी हैव टू बी लर्न नाउ. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, and if you learn it, listen it carefully, then you can understand it very well. Okay, so let's start it. Here let us take the history of banks further. What do the banks do with the deposit which they accept from the public?
बैंक क्या करते हैं उस डिपॉजिट के साथ जो वो पब्लिक से ले रहे हैं। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म एट वर्क हेयर। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है बच्चे, इसको ना मैं रीड करने की बजाय आपको समझाना ज़्यादा बेटर समझूंगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। हम इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूँगी कि बैंक की एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होती है, बैंक किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So students, I am explaining you with the help of example and in the next video. Okay, thank you.